नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ में कल से मैंने शुरू किया सामान्य हिंदी का दूसरा चैप्टर जो है हमारा संधि। संधि का मतलब क्या होता है? जॉइनिंग। इंग्लिश में बोलेंगे तो जॉइनिंग, हिंदी में संधि का जो सरल सरल अर्थ है वो है दो शब्दों का जोड़। यानी कि जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तो वही क्या है, हमारी संधि है। संधि के प्रकार मैंने कल आपको बताए थे, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम पहले प्रकार स्वर संधि पर कल मैंने चर्चा शुरू करी थी। अब स्वर संधि के मैंने आपको 5 भेद कल के वीडियो में समझाए थे क्या होते हैं, जिनमें से डिटेल में हमने दीर्घ संधि और गुण संधि पर बात करी। और मैंने ये भी कहा था कि अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके अतिरिक्त जो 3 संधि हैं, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, उस पर बात करेंगे। तो जो आज का वीडियो हमारा रहेगा उसमें हम स्वर संधि के जो 3 अन्य प्रकार रह गए हैं, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, इनके बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे वृद्धि संधि क्या होती है। अ या आ के बाद अगर ए या ऐ आता है तो दोनों के मेल से या तो ए बन जाता है तथा अ और आ के पश्चात ओ या औ आए जाए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। यानी कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, या तो ए बन रहा है या तो औ बन रहा है। ठीक है, नियम परिभाषा से समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार उदाहरण देखिए। परिभाषा भी सरल ही है। वृद्धि संधि में सिर्फ ये कह रहे हैं जैसे ओ है या आ है, इनके बाद या तो ए आएगा या आई आएगा। ए या आई आने के बाद क्या हो जाएगा, जो फाइनल जोड़ बनेगा वो आई बनेगा। वैसे ओ और आ के बाद ओ या औ आएगा तो जो हमारा फाइनल बनेगा जोड़ वो औ बनेगा। अब तो समझ में आ ही गया होगा। नियम उदाहरण के साथ देखेंगे। अब जैसे ओ प्लस ए, अब ये जोड़ मैंने आपको कल बताया था। कल का पॉइंट अगर आपको याद है तो आपको भी समझने में क्या होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। संधि में क्या होता है, जो पहला शब्द होता है उसका आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होता है इनका मेल होता है ना। जैसे 1 प्लस 1, ये क्या है, हम दो शब्दों को जोड़ रहे हैं तो पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, इन दोनों का क्या होगा, मेल होगा। तो क है ना, पीछे से ओ स्वर आ रहा है और ये ए है, तो हमें पता है कि जब ओ और ए जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे। तो ये दोनों जुड़ के क्या हो गए, एक एक हो गया है ना। यहाँ पे क्या आ गया, आई की मात्रा आ गई। वैसे लोक प्लस एषणा लोकेषणा हो गया। ठीक है, ये नियम समझ में आ गया होगा। अगला बोल रहा है जब ओ और आई, यहाँ ए जुड़ा था यहाँ आई जुड़ा है, आई जुड़ेगा तो फाइनल जो हमारा बनेगा आई बनेगा। मत प्लस एकई, ये दोनों का क्या होना है, मेल होना है। तो बनेगा क्या, ओ और आई क्या बनेगा, यहाँ पे लास्ट में आई बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, मत तैक्य। ठीक है, अब अगला है हमारा आ प्लस ए, यहाँ ओ था यहाँ अब आ गया और ए आ गया। फाइनल बनना क्या है हमारा, आई बनना है। सदा प्लस एव, ये दोनों का मेल होगा तो बन जाएगा सदैव। तथा प्लस एव, इन दोनों का बनेगा, यहाँ आ की मात्रा है देखिए, ये ए है तो ये बन गया आई, ये तथैव बन गया। ठीक है, अब इनको आपको ऐसे ही याद नहीं करना है। हिंदी में 2 चैप्टर होते हैं, एक संधि होता है, एक संधि विच्छेद होता है। संधि का मतलब जोड़ना होता है, संधि विच्छेद मतलब शब्द को तोड़ना होता है। अगर परीक्षा में सदैव आ गया और आपको ऑप्शन में 4 चीज़ दे दिए और बोला कि सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, अगर आपको नियम पता है तो आप सदा प्लस एव कर सकते हो वहाँ पे। तो इनको आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं देखना है, यहाँ पर आपकी क्या है, एक साथ 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं। आप ये चीज़ सोचिए, एक संधि विच्छेद। संधि ऐसे पूछेगा तो उत्तर आपको ऐसे देना पड़ेगा, संधि विच्छेद में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये दे देगा आपको और 4 ऑप्शन दे देगा कि इनका संधि विच्छेद क्या होगा। यानी कि सदैव के 2 टुकड़े करोगे तो कैसे करोगे, या कि इन 2 शब्दों से मिलकर सदैव बना है, तो आपको ऑप्शन देख के टिक करना पड़ेगा। अगला है हमारा आ प्लस ए, ये भी क्या बनेगा, आई बनेगा।
महा प्लस ऐश्वरी, आ और ए है, ये बन गया हमारा महेश्वरी। रमा प्लस ऐश्वरी, रमेश्वरी। फिर अगला आया, अब ये तो ऐ के नियम हो गए। अब हमने क्या देखा था, या तो ऐ बनेगा या तो औ बनेगा, औ से औरत, ठीक है। औ प्लस ओ से ओखली होता है, औ से औरत होता है, पता है। औ प्लस ओ इज इक्वल्स टू औ। वन प्लस औषधि, यानी कि ये वाला औ, वन का औ, औषधि का ओ, ये मिलके क्या बनाएंगे, वनौषधि। वन औषधि है ना, औ आ रहा है ना। अगला है दंत प्लस ओष्ठ, ये औ है और ये ओ है, दंतोष्ठ। यहाँ पे क्या है, औ का उच्चारण आपको दिखेगा और मात्रा भी औ की ही लगेगी। अगला नियम है औ प्लस औ, यहाँ ओ से ओखली था, यहाँ औ से औरत है। औ प्लस औ मिलके क्या बनाएंगे, औ ही बनाएंगे, क्योंकि वृद्ध संधि में या तो ऐ बनता है या तो औ बनता है। ये नियम है, आपको पता होना चाहिए। परम प्लस औदार्य, तो क्या हो जाएगा, परमोदार्य। ये औ जुड़ा और ये औ जुड़ा, बनेगा औ ही, परमोदार्य। परम प्लस औषध, क्या बना, परम औषध। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। फिर हमारे दो और नियम बनते हैं, आ प्लस ओ औ, महा प्लस ओजस्विनी, महोजस्वी। ठीक है, अब ये महा प्लस औज, ये भी क्या बनाएगा, औ बनाएगा, महोज। नियम पता होने चाहिए कैसे लगाने हैं। महा प्लस औ, ये क्या हो जाएगा, महा प्लस औषध, महोषध। महा प्लस औदार्य, महोदार्य। तो ये क्या है, हमारे वृद्धि संधि के नियम हैं। संधि सरल होती है संधि विच्छेद की तुलना में। यहाँ आपको पता है कि आप ये जोड़ोगे, आपने नियम देखे हैं, आप पता लगा लोगे। लेकिन जब आपको महोदार्य का संधि विच्छेद करो कहेंगे तो क्या होता है, बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आपको ऐसे भी पढ़ना है और ऐसे भी पढ़ना है, ताकि क्या हो, आपके दोनों चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाए। और आपको पता है कि यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चंस तो आराम से बनते ही बनते हैं। तो परीक्षा में वो टॉपिक ज़रूर करके जाने चाहिए जहाँ से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि अधिकतर जो जीके है या करंट अफेयर्स है उसका आपको कोई आइडिया नहीं है। वो हर साल उनमें क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है। लेकिन जो फिक्स सिलेबस होता है उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उसका सिलेबस भी फिक्स होता है। तो उतना अगर आप तैयार करोगे तो वहाँ से अगर कुछ भी क्वेश्चन बना तो आप एटलीस्ट उसको तो कर सको। अब वृद्धि संधि के बाद हमारा चौथा आता है यण संधि। ये क्या है, हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ रहे हैं। यदि छोटा ई या बड़ा ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर कह रहे हैं यानी कि अलग अलग स्वर आ रहे हैं, आए तो ई और ई का य हो जाता है, छोटा ई बड़ा ई का य होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का व हो जाता है, तथा री का र हो जाता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ई प्लस ओ, ई प्लस ओ हो रहा है, तो क्या बोला उसने, ई और बड़ा ई के बाद जो भी स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। अति प्लस अधिक है ना, अति प्लस अधिक, ये छोटा ई है और ये ओ है, तो ये मिलके क्या बनाएगा, य बनाएगा, तो ये हो जाएगा अत्यधिक, है ना। यदि प्लस अपि, ये क्या बन गया, यद्यपि, यद्यपि। अगला है ई प्लस आ, ई के साथ जब आ जुड़ेगा तो बन जाएगा या। ठीक है, इति प्लस आदि, ये छोटा ई है और ये आ है, ये क्या बनेगा, या बनाएगा, तो ये बन गया हमारा इत्यादि। अति प्लस आचार बना, ये बन गया अत्याचार, क्योंकि या बनेगा। अगला नियम क्या कहता है, जब छोटा ई और छोटा ऊ मिलेंगे तो ये बनाएंगे यू। ऊपरी प्लस उक्त, इनका जब संधि करेंगे तो बनेगा उपयुक्त। प्रति प्लस उपकार, ये क्या बन गया हमारा, प्रत्युपकार,
कौन सी मात्रा लग रही है, यौ में छोटी ऊ की मात्रा लग रही है, इस बात का ध्यान रखना है। ई ऊ ये क्या बने, यौ बने। जैसे ऊपर भी यौ बन रहा था, यहाँ भी यौ बना, पर यहाँ ऊ के साथ संधि हो रही है तो छोटी ऊ की मात्रा लगी हमारी। जब छोटा ई और बड़ा ऊ का जब संधि होगी तो वो क्या बनेगा, यू बनेगा, बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ पर आएगी। जब छोटा ऊ है तो छोटी ऊ की मात्रा, जब बड़ा ऊ है तो बड़ी ऊ की मात्रा यौ के साथ। नी प्लस उन, ये छोटा ई है, छोटी ई की मात्रा, नी प्लस उन, न्यून, ये हो गया हमारा बड़ी की मात्रा। वी प्लस ऊ, ये हो जाएगा व्यू। जो यण संधि है, ये जो हमारी लास्ट की यण संधि और अयादि संधि है, इसके नियम थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं और क्वेश्चंस यहाँ से बनते ही बनते हैं क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी हैं। तो आपको इनके नियमों के अच्छे से क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। अगला आया हमारा छोटा ई प्लस ए, ये बनाएंगे ये, ठीक है। बन तो ई के साथ यौ ही रहा है, जब छोटा ऊ था छोटी ऊ की मात्रा आ गई, बड़ा ऊ के साथ संधि हुई तो बड़े ऊ की मात्रा आ गई, ए के साथ संधि हो रही है तो ए की मात्रा आ रही है। प्रति प्लस एक हो गया प्रत्येक। अधिक प्लस एषणा, ये हो गया अध्येषणा, है ना। अब जब बड़ा ई और आ की संधि हुई तो क्या बनेगा, या बनेगा। बन तो ई के साथ क्या रहा है, यौ ही बन रहा है। देवी प्लस आगमन, क्या बनेगा, देवयागमन। सखी प्लस आगमन, क्या बन गया ये, सखयागमन। अगला नियम क्या कहता है, जब बड़ा ई और ए की संधि होगी तो ये बन जाएगा ये, यहाँ पे क्या है, ए आई की मात्रा आ रही है। सखी प्लस ऐश्वर्य, सखियैश्वर्य। नदी प्लस ऐश्वर्य, बड़ा ई और ए का जब संधि हो रही है तो यहाँ पे यौ के ऊपर ये मात्रा आएगी, नदयैश्वर्य। छोटा ऊ और औ की संधि करेंगे तो वो आएगा, आगे आपको नियम में बताया था। सु प्लस अच स्वच्छ, और अगर आपको कोई स्वच्छ का संधि विच्छेद करने को बोलेगा तो आप डायरेक्टली शायद नहीं कर पाओगे, आप स्व करोगे या कुछ अच्छे कर दोगे, लेकिन क्या होता है, सु प्लस अच्छ होता है, इम्पोर्टेंट शब्द है तो आ सकता है। अनु प्लस अय, क्या बनेगा, अन्वय। छोटा ऊ और आ की संधि होगी तो वा बनता है। सु प्लस आगत, क्या बन गया, स्वागत। मधु प्लस आलय, ये क्या बन गया, मधवालय। अब अगला नियम क्या कह रहा है, जब छोटा ऊ और छोटी ई मिलेंगे तो वो में क्या आ जाएगा, छोटी की मात्रा आ जाएगी। जैसे अनु प्लस इति, ये क्या बन गया, अनुवंती। अनु प्लस इत, ये क्या बन गया, अन्वित, है ना। वो में क्या आ गया, छोटी की मात्रा आ गया। अगला है ऊ के साथ जब ए जोड़ेंगे तो वो में क्या आ जाएगा, ए की मात्रा आएगी। प्रभु प्लस एषणा, ये क्या हो गया, प्रभेषणा हो गया। वो में क्या आ गई, ए की मात्रा आ गई। अनु प्लस एषण, ये क्या हो गया, अन्वेषण। नियम याद रखो और जो ट्रिकी लग रहे हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। जिसको आपको लग रहा है कि आप परीक्षा में क्या हो सकते हो, भूल सकते हो, तो उसकी क्या करो, प्रैक्टिस से ही आपकी संधि क्या होगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और आप जितना ज़्यादा नियमों को बार बार लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, इसमें गलती करने के चांसेस कम होंगे। अगला है हमारा, जब छोटा ऊ प्लस ओ होंगे तो वो बन जाएगा गुरु प्लस ओदन, गुरु ओर्दन, है ना। जब बड़ा ऊ, यहाँ पे छोटा ऊ था, अब बड़ा ऊ प्लस आ मिले तो ये बन गया वा। वधु प्लस आगमन हो गया वध वागमन। भू प्लस आदि हो गया भवादि, है ना। ये नियम है, ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये क्या है, हमारे संधि के नियम है और नियमों को क्या है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। री प्लस औ की संधि होगी तो क्या बनेगा, रौ बनेगा। अब पित्र है, यहाँ पे आपको री दिख रहा होगा, री से ऋषि का, और ये औ है। पितृ प्लस अनुमति तो ये क्या बन गया हमारा,
पितृनुमति। पितृ, इसमें क्या है, पितृ, रॉ का क्या आता है, उच्चारण आता है। रॉ लिखा नहीं होगा, लेकिन क्या होता है, रॉ का उच्चारण होता है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है थोड़ा। री प्लस आ होगा तो आपको रा, ये क्या बनाएंगे, रा बनाएंगे। मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, त्रा, आपको उच्चारण समझ में आ रहा होगा। पितृ प्लस आज्ञा, ये क्या हो गया, पित्राज्ञा। ये क्या है, ट्रिकी है, इम्पोर्टेंट है, और जो क्या होते हैं, टफ होते हैं, पेपर में क्वेश्चंस वहीं से बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। री प्लस ई, रॉ में छोटी की मात्रा, अब रॉ आएगा नहीं, उच्चारण आएगा। मात्र प्लस इच्छा, मातृच्छा। पितृ प्लस इच्छा, पितृच्छा। तो ये क्या पढ़े हमने, किसके नियम पढ़े, ये यण संधि हमने कवर करी। अब स्वर संधि का आखिरी प्रकार अयाधि संधि, उसके भी नियम आज ही देख लेते हैं। अयाधि संधि, यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ए का ऐ हो जाएगा, है ना, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ। ठीक है, ये होंगे, ये परिभाषा है। कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, ताकि आपको क्या होगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जब ए और ओ का उच्चारण हमने संधि कराया तो क्या हो गया, ये बनेगा ऐ, जैसा कि ऊपर उसने परिभाषा में बताया। ने प्लस अन, ये क्या, इसमें ए की मात्रा दिख रही है आपको, ने प्लस अन बन गया नयन। यहाँ पे ओ और य, नौ में क्या है, ओ का उच्चारण आ रहा होगा। शे प्लस अन, ये बन गया हमारा शयन। अगला है ऐ प्लस ओ, आय। नए प्लस अक, आय बनेगा नायक। गए प्लस अक, ये क्या बन गया, गायक बन गया, क्योंकि बनना क्या है, यहाँ पे आय बनना है। अब अगला है ऐ प्लस ई, ये बन गया आई। यहाँ पे ओ था तो यो बना, ई था तो यो में छोटी की मात्रा आई हमारी। ने प्लस इका, नायिका। गे प्लस इका, गायिका। अगर आपसे गायिका का संधि विच्छेद कहोगे तो शायद ही कोई ऐसा भी इसके बारे में सोच सकता है, और परीक्षा में यही क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। गायिका के संधि विच्छेद करो तो आप गाय प्लस इका कर दोगे, गाय अका कर दोगे, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसे सोचेगा नहीं कि गई प्लस इका हो सकता है। जिसने नियम पढ़ा होगा उसको पता होगा। ओ प्लस ओ की संधि करते हैं तो अव बनता है। पो प्लस अन, है ना, पो प्लस अन बन गया पवन। भो प्लस अन बन गया हमारा भवन। ओ प्लस छोटी ई की जब संधि होगी तो बनेगा अवि। पो प्लस इत्र, पवित्र। पौ में लास्ट में ओ का उच्चारण आपको क्लियरली सुनाई दे रहा होगा। गो प्लस इन, गो प्लस इनी, ये हो गया गविनी। अब अगला है ओ प्लस बड़ा ई, ये था छोटा ई, अब बड़ा ई। बड़ा ई में अवी में क्या होगा, बड़ी की मात्रा आ जाएगी। गो प्लस ईश, गो प्लस ईश की संधि हुई, ये बन गया गवीश। अगला नियम हमारा औ प्लस अ, ये बन गया आओ, जैसा कि आपको परिभाषा में बताया था। पौ प्लस अन, पौ प्लस अन बन गया पावन, क्योंकि बनना क्या है, आओ बनना है। पौ प्लस अक, यहाँ पे क्या बनना है, आओ बनना है तो पावक। अगला नियम क्या कहता है, औ प्लस ई, ये बन गया आवी। नौ प्लस इक, नौ ई, ये क्या बनेगा, आवी, छोटी की मात्रा आएगी, ये हो गया हमारा नाविक। भव प्लस इनी, संधि कराई तो क्या बनेगा हमारा भाविनी। और लास्ट नियम आज का, औ प्लस उ का जब संधि कराएंगे तो बन जाएगा आवू। भव प्लस उख,
ये क्या बन गया हमारा, भावुक बन गया। तो यहीं पर क्या थे हमारे जो स्वर संधि थे, इनके 5 प्रकार हमने आपको समझाने का प्रयास किया। कल के भाग में हमने दीर्घ संधि, गुण संधि पढ़ा। आज हमने वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि के बारे में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सरल है, सरल कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप बिना पढ़े हार मानोगे तो ये गलती आपकी होगी। परीक्षा में विद्यार्थी एक एक नंबर से क्या होते हैं, अक्सर रह जाते हैं। इसीलिए किसी भी पोर्शन को, सिलेबस का कोई भी हिस्सा हो, आपको उसको हल्के में नहीं लेना होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। ये नियम है, नियम आपको पढ़ने हैं, नियम आपको याद करने हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी आपके पास क्या है, ऑप्शन नहीं है। जैसे आप विज्ञान पढ़ते हो, विज्ञान में अपने नियम होते हैं। गणित पढ़ते हो, गणित में अपने फॉर्मूला होते हैं। वैसे हिंदी व्याकरण में भी क्या है, अपने कुछ नियम हैं। उन नियमों को अगर फॉलो करोगे तब जाके आप क्या करोगे, व्याकरण समझ पाओगे। तो जितनी भी संधियाँ हैं उन सब में सबका अपना सेपरेट क्या था, नियम था। जैसे ओ आ, दीर्घ संधि में क्या था, आज हमने जो पढ़ा उसमें कुछ अलग ही देखने को मिला आपको। तो ये 5 प्रकार के अलग अलग नियम थे। अब आपको इन नियमों को तरीके से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। चाहो तो मॉक टेस्ट लेकर आऊँगी, नहीं तो जितने एग्जाम्पल कराए हैं ये भी क्या हैं, आपके लिए पर्याप्त हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मेहनत, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार अपना प्यार मेरे वीडियो पे बनाए रखें। मेरे चैनल पे आने के लिए और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।